जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ के। चले, काम तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लेक्चर को, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स को ज़रा डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या तरीक़ाकार होता है। देखिए, कोई ऐसा सच फार्मूला नहीं है कि आपको 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, एग्जैक्ट कोई भी फिगर नहीं है कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट पर कि आप प्रोडक्ट कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। आप जो है वो एग्रेसिव मार्केटिंग चाहते हैं या स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है वो आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऑर्डर्स को टैकल करते हैं और किस तरह कस्टमर्स के साथ अपनी सर्विस को कैसे मैनेज करते हैं और कम से कम रिटर्न्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो इसमें देखे, इसमें आपको मैंने यहाँ पे ये कोर्स में शायद पहली जगह है जहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेहनत करके आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाई है ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके। देखिए, इन्वेस्टमेंट में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है। उसमें सबसे पहले तो आपकी इन्वेंटरी होती है कि आपके पास कितना स्टॉक है और उस स्टॉक की कितनी वैल्यू है। दूसरी चीज़ आपको उसमें जो चाहिए होती है वो एड कॉस्ट चाहिए होती है कि आपको एड्स जो चलाने हैं उसकी कितनी कॉस्ट चाहिए। इसके अलावा जो रिटर्न और डिलीवर ऑर्डर्स है, इन दोनों को आप जब फिर बाद में कैलकुलेट करते हैं तो नीचे जाके फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकल आती है और आपका प्रॉफिट भी निकल आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जो 500 की है, ठीक है, 500 की एक प्रोडक्ट है जिसकी परचेजिंग कास्ट हमें 500 पड़ रही है, तो साथ में मैंने जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया कि मार्केटिंग आप जहन में रखें कि आपको कम से कम 500 से 600 पर परचेज कास्ट पड़ने वाली है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 500 हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई और 500 हमारी एड की कॉस्ट हो गई। 5 to 600, 1100 हमारी ये कॉस्ट हो गई है। ठीक है, फिर इसका ना 10 डेज का साइकिल होता है। ऐसे नहीं होता कि आपको यकदम बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता है या आपको यकदम बहुत सारी इन्वेंट्री चाहिए होती है, ऐसा नहीं है। सिस्टम कुछ ऐसा चलता है कि अगर आपको डेली स्टार्ट में 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और उस ऑर्डर्स का साइकिल आप 10 दिन तक चलाते हैं तो आपको 100 पीसेस चाहिए होते हैं। किसकी? इन्वेंट्री की। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई 500 कितना हो गया? ये आपका हो गया 50,000। फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपको चाहिए स्टॉक के लिए। आपने अपनी प्रोडक्ट परचेज करनी है। 10 दिन का साइकिल कैसे होता है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट 3 और 4 स्टेज में समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपको चाहिए होती है 10 दिन के साइकिल के लिए, वो भी 10 ऑर्डर्स पर डे। ये बहुत मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इंतहाई मिनिमम, मतलब 10 ऑर्डर्स तो हर हाल में आ जाते हैं आपको। ठीक है, इंतहाई मिनिमम बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो हमारी कास्ट होती है वो एड कास्ट होती है। तो एड कास्ट हमारी, हमने क्या बताया था, 600 हमारी एड कास्ट होती है। तो अगर हमने 100 ऑर्डर्स जनरेट करने हैं तो उसके लिए हमें 5 to 600 पर ऑर्डर कास्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हम 60,000 और ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 1,10,000 रुपया ये आपको स्टार्ट में कॉस्ट चाहिए होता है। क्या करने के लिए? काम स्टार्ट करने के लिए। अब 1,10,000 आपका, फॉर एग्जांपल आपको 100 ऑर्डर्स आ गए, वो 100 पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो 100 ऑर्डर्स जो है वो आपने शिप कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम ये 2 स्टेजेस की तरफ। ये जब ऑर्डर आपने शिप कर दी है तो आपकी इन्वेंट्री चली गई, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, आपका एड कॉस्ट निकल गया, मतलब कि आपके जेब से एड्स के लिए पैसे लग गए। अब आगे 2 चीजें हैं, या तो वो ऑर्डर्स में से रिटर्न्स आएंगी या वो ऑर्डर्स डिलीवर होंगे। ठीक है, तो इसका साइकिल वैसे तो 7 डेज का होता है। जो कोरियर वाले होते हैं और डिलीवरी कोरियर की जो कंपनीज होती है वो 7-8 दिन में पेमेंट रिलीज कर देती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसे डीलिंग करते हैं। तो 7 to 8 डेज में वो आपको पेमेंट डिलीवर कर देते हैं आपके अकाउंट में, लेकिन मैंने एहतियातन 10 दिन का साइकिल रखा है।
अब 10 दिन बाद या तो आपको आपकी प्रोडक्ट रिटर्न होके वापस आ जाएगी, आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री में जमा हो जाएगी, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। डिलीवर होने का मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल आई, आपकी एड के कॉस्ट निकल आई और आपका प्रॉफिट निकल आया। तो क्या बच गया आपके पास? यहाँ पे जब ऑर्डर डिलीवर हो गया तो आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट भी वापस आ गई, एड की कॉस्ट भी वापस आ गई और प्रॉफिट भी आ गया। अब यहाँ पे जब ऑर्डर आपका रिटर्न आता है, मतलब डिलीवर नहीं हो पाता, तो आपकी इन्वेंट्री तो वापस आ जाती है, लेकिन एड कॉस्ट आपका जाया हो जाता है। एड कॉस्ट के बाद एक और कॉस्ट है जिसको शिपिंग चार्जेस बोलते हैं, वो भी आपके जाया हो जाते हैं। तो एक ऑर्डर जब आपके पास वापस आता है तो उसमें कम से कम आपको 500 to 600 या 700 का नुकसान होता है। वो हम सिर्फ डिलीवरी चार्जेस काउंट करते हैं कि हमें डिलीवरी चार्जेस वापस आया तो हमारे डिलीवरी चार्जेस हमें पड़ गए, ऐसे नहीं है। डिलीवरी चार्जेस के बाद आपका एड कॉस्ट भी जाहिर है, उस कस्टमर को कैप्चर करने के लिए आपका एड कॉस्ट 500 to 600 लगा था, वो भी आपका चला गया, और जब रिटर्न आया तो आपके शिपिंग चार्जेस भी आपके चले गए। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास सिर्फ इन्वेंट्री वापस इन हो गई है, बस ये दो चीजें आपकी कट गई है। तो 10 दिन के साइकिल में ऐसे होता है कि आपकी जो 10 दिन का साइकिल होता है उसमें आपको या तो इन्वेंट्री वापस आ जाती है और या आपको प्रोडक्ट वापस आ जाती है, ठीक है। अब ये मैंने 10 दिन लगाया, देखे। अब अगर आपने एग्रेसिव जाना है तो आप जा सकते हैं। मैंने आपको 10 ऑर्डर्स पर डे का बताया, जिसकी कॉस्ट आपको कम से कम 1,10,000 रुपए आपको चाहिए 10 ऑर्डर्स पर डे से स्टार्ट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा एग्रेसिव जाना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप 50 ऑर्डर्स पर डे से निकल रहे, 50 ऑर्डर्स पर डे से आपने स्टार्ट करना है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन दी है वो 10 दिन की दी है, ठीक है। तो 50 ऑर्डर्स का अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 10 दिन का हमारे पास कितने आ जाएंगे? 500 ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब 500 मल्टीप्लाई बाय आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी? 500 थी, 2,50,000 रुपए आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह आपकी एड कॉस्ट जो है वो भी अगर 500 लगा ले तो कितना हो गया? आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। आपको अगर 50 ऑर्डर्स पर डे से स्टार्ट करना है तो आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने 10 ऑर्डर्स पर डे से स्टार्ट करना है तो आपको 1,10,000 या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि 10 दिन बाद प्रॉफिट की शक्ल में आपके पास वो पैसा वापस हाथ में आ जाएगा। ये आपके पास फॉर एग्जांपल स्टॉक है, इसको आपने शिप कर दिए, अब इस पे आपने मार्केटिंग की है, मार्केटिंग के पैसे आपने लगा दिए, ये ऑर्डर चला गया, किसी को डिलीवर हो गया, कोई रिटर्न हो गया। जब वापस आए तो या तो ये आपके पास इन स्टॉक की सूरत में वापस आया, या आपको ये प्रॉफिट और पैसे की शक्ल में वापस आया। तो 10 दिन के बाद आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी वो आपके पास वापस आ जाती है और आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 दिन के लिए। तो इसी तरह सेम जिस तरह ये मैंने स्टेजेस बनाए हैं, 4 स्टेजेस में ये सर्कल चलता रहता है। इसको आपने जितना एग्रेसिव जाना है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है, आपने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट काउंट करनी है और आपको जितने का ऑर्डर पड़ रहा है, आपको मे बी 200 का ऑर्डर पड़ सकता है जो एड कॉस्ट होती है, या आपको 500 का पड़ सकता है, 300 का पड़ सकता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, लेकिन एहतियातन मैंने 500 to 600 वो आपके सामने बताए। अब आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करें, मे बी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपको 200 रुपए की मिल रही हो, ठीक है। तो 200 को अगर आपने एग्रेसिव लेके जाना है 50 ऑर्डर्स पर डे तक, तो कितना आता है? 10,000, और फिर 10 दिन का साइकिल अगर आप करेंगे तो ये आपके 1 लाख रुपया बनेंगे अगर 200 की प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट सोर्स की है उसकी प्राइसिंग देखे कि कितने प्राइस में पड़ रही है, फिर अपनी जो है वो कैपेसिटी देखे कि कितने ऑर्डर्स में डेली मैनेज कर सकता हूँ, फाइनेंशियली भी मैनेज कर सकता हूँ
और बाकी जो है वो काम मेरे पास बंदे हैं नहीं है, मैं अकेला हूं, कौन करेगा साथ में, उसी तरह भी कैलकुलेट करें कि मैं अगर फॉर एग्जांपल हम 2 बंदे हैं तो किस तरह हम इस ऑर्डर्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, या मैं सिंगल बंदा हूं तो कैसे इन ऑर्डर्स को मैं मैनेज करूं। तो आप अपनी एड कॉस्ट काउंट करें, प्रोडक्ट कॉस्ट काउंट करें, 10 दिन का साइकिल लगाए, अपनी पॉकेट देखे कि मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूं, वही से स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट की कोई भी फिक्स इस तरह का लॉजिक नहीं है कि आपकी फिक्स कोई रूल रेगुलेशन है कि आपको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। आपके एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, 2 प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, 10 प्रोडक्ट्स भी हो सकती है। आप डेली 10 ऑर्डर्स भी मैनेज कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 20 ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 100 ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 10 ऑर्डर दिए आएंगे। आपके पास अगर पैसा है, आप एड्स में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एड्स में रोजाना $50 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप $100 इन्वेस्ट करें, आपके ऑर्डर्स डबल हो जाएंगे। आप अगर 200 करेंगे तो 4 गुना हो जाएंगे आपके ऑर्डर्स। सेम यही स्ट्रेटेजी चलती रहती है, कोई फिक्स रूल नहीं है इन्वेस्टमेंट के। जितने भी लोग आपको इन्वेस्टमेंट का बता रहे हैं कि इतने हैं, वो सारा जो है वो फजूल काम है। इन्वेस्टमेंट आपकी जब प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाए, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद आप जाके आपको 2-4 दिन एड्स लगाओ, आपको पता चले कि एक ऑर्डर मुझे कितने का पड़ता है, फिर बैठ के कैलकुलेटर उठाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट काउंट करो कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। दैट्स सिंपल, बस यही चीज है। और इन्वेस्टमेंट इसके अलावा कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है।